क्या हो अगर मतलब एक लम्हे के लिए सोचें कि एक बिल्कुल सेहतमंद तिल की फसल जो बज़ाहिर बेहतरीन हालत में हो, वो किसी शदीद खुश्कसाली या खतरनाक वायरस से नहीं बल्कि महज 24 घंटे खेत में खड़े रहने वाले पानी से मुकम्मल तौर पर डूब कर मर सकती है। बिल्कुल। और यही वो कड़वा सच है जिसका सामना आज पूरी दुनिया को है। यानी ज़राअत का वो जो एक सीधा सा तस्वर था ना कि बीज बोया और फसल काट ली, वो अब खत्म हो चुका है। 100% खत्म हो चुका है। रिवायती कैलेंडर और वो पुराने कुदरती चक्कर अब बुरी तरह टूट टूट का शिकार हैं। मतलब एक ऐसे दौर में जहां मौसम अब दोस्त नहीं रहा बल्कि एक इंतहाई गैर मुतवक्के हरीफ बन चुका है, तो पुराने तरीकों पर इन्हिसार करना फसल की तबाही को दावत देने वाली बात है। सही। पेशगी मंसूबाबंदी अब महज एक इंतखाब नहीं रहा बल्कि ये खालिसतन बका का मसला है। और इसी ऐलान कुन हकीकत को गहराई से समझने के लिए आज का ये तफसीली जायजा मुरतब किया गया है। ये गहरी तहकीक दरअसल सेसमी क्लाइमेट रेजिलियंस 2026 PDF नामी एक जामे दस्तावेज पर मबनी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सेसमी यानी तिल, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स एंड ग्लोबल मिटिगेशन। जबरदस्त। इसमें देखना ये दिलचस्प है कि ये एक इंतहाई जामे रहनुमाई फराहम करता है, मतलब नगदावर फसलों पर इन तब्दीलियों के असरात को बआसानी समझा जा सके। दस्तावेज के मुताबिक ये पंजाब एग्रीकल्चर सीरीज के जदीद ज़रूरी तरीकाकार का छठा हिस्सा है। बिल्कुल, पार्ट 6 है। और इसका माखज बहुत खास है। ये मवाद JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर नामी एक फेसलेस तालीमी चैनल की पेशकश है और इसके खालिक सीनियर सॉइल साइंटिस्ट और माहिर ज़राअत मोहम्मद जावेद कमर है। इसमें न सिर्फ मकामी मालूमात है बल्कि आलमी ज़रूरी तहकीक का वसी डेटा भी शामिल है। और आलमी तहकीक का शामिल होना इसलिए नागुज़ीर है क्योंकि कोई भी मकामी किसान आज अकेला उस आलमी आफत का मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। मतलब जब तक हम जदीद ज़राअत में दुनिया भर के कामयाब तजुर्बात को शामिल नहीं करेंगे, हम इन हसास फसलों को बचाने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली बना ही नहीं सकते। ये बात हमें इस मसले की असल जड़ की तरफ ले जाती है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस हिस्से में 4 संगीन हकाइक हैं। पहला, दर्जा हरारत में गैर मामूली उतार चढ़ाव। दूसरा, बेवक्त बारिशें जो पौधों के कुदरती निजाम को मफलूज कर रही हैं, जो कि हम आजकल बहुत ज्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा ये कि तिल जैसी हसास फसलों और आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फौरी खतरात लाहक हैं। और चौथा, इन तब्दीलियों को समझने की जरूरत। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन है। जी बताएं। दस्तावेज में बार बार पौधे के शौक या सदमे में जाने का जिक्र है। मतलब क्या एक पौधा वाकई इंसानों की तरह शौक में जा सकता है? हयातियाती तौर पर देखें तो पौधे का शौक इंसानों के शौक से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हर पौधा लाखों साल के इर्तिकाई अमल से गुजरकर एक मखसूस माहौल का आदी होता है। अच्छा। इसके अंदर जो पानी खींचने और खुराक बनाने का निजाम है, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, वो एक खास रिदम पर चलता है। जब दर्जा हरारत अचानक 45 डिग्री हो जाए या सैलाबी बारिश आ जाए तो वो रिदम टूट जाता है। बिल्कुल, वो अंदरूनी निजाम मफलूज हो जाता है। ये अचानक तब्दीली पौधे के खुलियात के लिए एक जबरदस्त हयातियाती सदमा होती है जिससे वो संभल नहीं पाता। ये तो वाकई एक अलार्मिंग सूरत हाल है और इस सदमे का सबसे पहला असर शदीद गर्मी में नजर आता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इम्पैक्ट 1 हीट वेव्स। यहाँ बताया गया है कि फ्लावरिंग स्टेज यानी फूल आने के मरहले पर गर्मी खतरनाक थर्मल स्ट्रेस पैदा करती है। ये सबसे नाजुक वक्त होता है और उसके नतीजे में पौधा पानी बचाने के लिए अपने ही फूलों को गिरा देता है। इस थर्मल शॉक से जो कैप्सूल्स बनते हैं वो नाकिस होते हैं जिससे मजमूई पैदावार में तबाहकुन कमी आती है। लेकिन ये फूलों का गिरना ये कैसे काम करता है? ये तो ऐसा है जैसे डूबते जहाज से वजन कम करने के लिए सामान फेंक दिया जाए। ये तशबीह बिल्कुल परफेक्ट है। नबाताती साइंस में इसे सर्वाइवल मैकेनिज्म यानी बका का निजाम कहते हैं। देखें, फूल बनाना और बीज तैयार करना पौधे के लिए बहुत तवन्नाई तलब काम है। सही, बहुत एनर्जी लगती है। बिल्कुल। जब हीट वेव आती है और जमीन से पानी बुखारात बनकर उड़ने लगता है तो पौधा महसूस कर लेता है कि वो फूलों और अपने तने को एक साथ नहीं बचा सकता। तो फिर वो फैसला करता है? जी, वो तवनाई बचाने के लिए फौरन फूलों की खुराक काट देता है और वो गिर जाते हैं। यानी पौधा दरअसल अपना मुस्तकबिल कुर्बान कर देता है ताकि उसका मौजूदा वजूद बच सके। इंतहाई मायूस कुन हयातियाती रद्द अमल है ये, मगर दुनिया भर में इसके हल भी तो होंगे। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ग्लोबल एग्जाम्पल्स हीट मिटिगेशन। दस्तावेज के मुताबिक भारत और सूडान जैसे ममालिक में जीनियाती तौर पर खुश्क साली बर्दाश्त करने वाली अकसाम इस्तेमाल हो रही हैं। ये बहुत जरूरी कदम है। और शदीद गर्मी के दौरान हल्की आबपाशी से माइक्रो क्लाइमेट को ठंडा रखा जाता है। साथ ही नामियाती मल्चिंग से जमीन का दर्जा हरारत कम रखा जाता है। मल्चिंग के बारे में पढ़कर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर एक हिफाजती कंबल डाल दिया गया हो। बिल्कुल, ये मल्चिंग एक हिफाजती कंबल की तरह ही काम करती है। नंगी जमीन को धूप से बचाने के लिए फसलों की बाकियात की एक तह बिछा दी जाती है जिससे पसीना यानी नमी उड़ने से रुकती है। 100%। इससे दर्जा हरारत कई डिग्री कम रहता है और नमी महफूज हो जाती है। और जब इसके साथ हल्की आबपाशी और ताकतवर बीज मिलाया जाए तो ये हीट वेव के खिलाफ एक जबरदस्त दिफाई लकीर बन जाती है। हीट वेव तो चलो चैलेंज है, लेकिन बारिश का मसला और भी संगीन है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इम्पैक्ट 2 एराटिक रेनफॉल।
यहाँ हम हाइपोक्सिया के खतरे को देखते हैं। दस्तावेज बताती है कि बेवक्त बारिशों से हमवार खेतों में पानी खड़ा हो जाता है और तिल की फसल इस मामले में बहुत हसास है। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 24 घंटे खड़ा पानी फौरी जड़ों के गलने का सबब बनता है और फसल खत्म हो जाती है। मतलब 24 घंटे, एक दिन में फसल कैसे मर सकती है? ये हाइपोक्सिया आखिर क्या बला है? हाइपोक्सिया दरअसल ऑक्सीजन की शदीद कमी को कहते हैं। आम गलतफहमी है कि पौधा सिर्फ पत्तों से सांस लेता है। हकीकत में जड़ों को भी जिंदा रहने के लिए मुसलसल ऑक्सीजन चाहिए होती है। ओह, तो जब पानी खड़ा होता है तो मिट्टी के तमाम मसाम पानी से भर जाते हैं। जड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और वो ऑक्सीजन के बगैर घुटना शुरू हो जाती है। इसे रूट रॉट कहते हैं। यह हकीकत में पौधे का पानी के अंदर डूबकर दम घुटने से मरना है। डरावना ख्वाब है ये तो। इसका मतलब है वक्त ही सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर आलमी सतह पर इसका क्या हाल है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है ग्लोबल एग्जाम्पल रेन मिटिगेशन। म्यांमार और चीन जैसे मुमालिक में रिवायती हमवार काश्त तर्क करके रेज्ड बेड सोइंग यानी ऊंची खेलियों पर काश्त अपनाई गई है। ये एक गेम चेंजर है। किसान जो सदियों से हमवार जमीन पर बीज बिखेरता आया है, उसके लिए अचानक पूरे खेत में खंदकें खोदना कितना मुश्किल है। क्या ये वाकई काम करता है? देखिए, ये सच है कि रेज्ड बेड सिस्टम शुरू में मेहनत मांगता है, लेकिन इसका मवाजना आप उस नुकसान से करें जो एक बारिश लाती है। जाहिर है पूरी फसल तबाह हो जाती है। बिल्कुल। रवायती काश्त में जब बारिश होती है तो पूरा खेत तालाब बन जाता है। इसके बरक्स रेज्ड बेड में मिट्टी को उभार कर खेलियां बनाते हैं और बीज ऊपर लगाते हैं। शदीद बारिश में फालतू पानी खंदकों में आ जाता है और जड़ें पानी से ऊपर महफूज रहती हैं। तो ये यकमुश्त मेहनत दरअसल बका की इंश्योरेंस है। ये दलील तो लाजवाब है, लेकिन फर्ज करें खेत में पानी भरी चुका है, फिर क्या ऑप्शन है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है लोकल स्ट्रैटेजी इमरजेंसी ड्रेनेज। इसमें बारिशों से पहले निकासी आपकी नालियां तैयार रखने की हिदायत है। ये तो सबसे बुनियादी तैयारी है और तेज बारिश में फौरी फमन करना अहम है। कुदरती ढलानों का इस्तेमाल और हंगामी सूरत हाल में मैकेनिकल पंप्स का इस्तेमाल भी तजवीज किया गया है। ज़राअत में मैकेनिकल पंप्स, ये तो सैलाब के किसी इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा लग रहा है। और दर हकीकत ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन ही तो है। जैसा मैंने बताया कि हाइपोक्सिया महज 24 घंटे में जान ले लेता है, तो किसान के पास बारिश रुकने का इंतजार करने का वक्त नहीं होता। यानी पहले से तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल। इसे तूफान आने से पहले मालूम होना चाहिए कि निकासी का रास्ता कौन सा है, और अगर पानी फंस जाए तो हेवी ड्यूटी पंप कहाँ लगाकर पानी निकालना है। ये हंगामी रद्द-ए-अमल ही तो जदीद ज़राअत है। पानी निकाल भी दिया तो न्याज़ाब शुरू होता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है इम्पैक्ट 3 पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक्स। दस्तावेज कहती है कि बारिश के बाद इंतहाई मरतूब माहौल पैदा होता है। फिर सफेद मक्खी जैसे रस चूसने वाले कीड़ों के हमले होते हैं और फंगस की बीमारियां भी। हाँ, तने के गलने और झलसाओं जैसी बीमारियां तेजी से नुकसान की इक्तिसादी हद पार कर लेती हैं। बारिश के बाद की ये नमी इतनी खतरनाक क्यों होती है? जब बारिश के बाद धूप निकलती है ना, तो पूरी जमीन से भाप उठती है। ये गीली हवा खेत को एक इंक्यूबेटर या ग्रीन हाउस बना देती है। अच्छा, जहाँ कीड़े और बीमारियां तेजी से बढ़ते हैं। 100%। इस माहौल में फंगस के स्पोर्स कई गुना तेजी से फैलते हैं। जो बीमारी महीनों में फैलती थी, वो चंद दिनों में खेत लपेट में ले लेती है और कीड़ों की अफजाइश तो बेकाबू हो जाती है। इसके आगे तो इंसान बेबस हो जाए। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मिटिगेशन प्लांट प्रोटेक्शन। इस तबाही को रोकने के लिए रोजाना मुसलसल निगरानी करनी पड़ती है। पहली अलामत जाहिर होते ही खुसूसी देखभाल, फफूंदी कशफियात और हदफ बनाकर स्प्रे। यही वो प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन मुझे हैरत है, रोजाना पूरे खेत की निगरानी करना कितना हकीकत पसंद लाना है। देखें, ये अब मजबूरी बन गई है। पहले किसान हफ्तों खेत नहीं जाता था, अब वो दौड़ गया। अगर इंतजार किया कि बीमारी फैलेगी तब स्प्रे करेंगे तो फसल खत्म। जदीद उसूल ही ये है कि जैसे ही पहली अलामत मिले उसे वहीं खत्म कर दो। ये थोड़ी सी मुशक्कत मुस्तकबिल बचाती है और इसके लिए नए तरीके आ गए हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मिटिगेशन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जदीद किसानों ने IPM का निजाम नाफिज किया है। कीड़ों को मॉनिटर करने के लिए फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल और हयातियाती कंट्रोल्स का मुतारिफ करवाना। ये बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पूरे खेत पर केमिकल बम गिराने के बजाय कोई टारगेटेड स्पेशल ऑपरेशन हो रहा हो। ये फेरोमोन ट्रैप्स कैसे काम करते हैं? ये कीड़ों की कीमियाई ज़बान को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मादा कीड़े एक मखसूस खुशबू खारिज करते हैं। ये ट्रैप्स मसनूई तौर पर उसी खुशबू की नकल करते हैं। ओह, तो नर कीड़े उस तरफ आ जाते हैं। यार, शायद मालूमात भी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है द रोल ऑफ वेदर फोरकास्ट। पेश की ज़राअत का बड़ा हिस्सा रोजाना की मौसमी पेशिनगोई से बाखबर रहना है। इससे गैर मुतवक्के बारिश में महंगे स्प्रे को जाया होने से बचाया जा सकता है। और सिर्फ स्प्रे बचाना ही नहीं, डिजिटल पेशीनगोई ने पूरा नक्शा बदल दिया है। आज अगर रेडार पर कल बारिश का इम्कान है तो किसान आज खाद या दवा नहीं डालेगा, वरना सब पानी में धुल जाएगा। बिल्कुल। मोबाइल फोन्स ने किसानों को वो ताकत दे दी है जो पहले सिर्फ साइंसदानों के पास थी। और इन मालूमात से काश्त का वक्त भी बदला जा रहा है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एडजस्टिंग सोइंग विंडोज। माहिरीन काश्त के औकात बदल रहे हैं ताकि फूल आने के मरहले को हीट वेव से बचाया जा सके। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। और नन्हे पौधों को मॉनसून से बचाकर पैदावार में इजाफा किया जाता है।
मुझे यह समझ नहीं आ रही कि महज चंद हफ्तों की तब्दीली इतनी फैसला कुन कैसे हो सकती है। क्योंकि ज़राअत अब रियाजी और डेटा का खेल है। अगर पिछले सालों का डेटा बताता है कि जून के तीसरे हफ्ते में 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो माहिरीन बीज बोने का वक्त ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जब पौधा कमजोर हो वो उस मौसम से टकराई माँ। वाह, कैलेंडर तोड़ने वाली हिकमत अमली। अच्छा, बीज का वक्त तो बदला, जमीन को भी बदलने की बात हुई है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। नामियाती मादे का इजाफा खुश्क साली में पानी बचाता है और तेज बारिशों में गहरे निकास को बेहतर बनाता है। नामियाती मादा खुश्की और सैलाब दोनों का मुकाबला कैसे कर सकता है? क्योंकि नामियाती मादा मिट्टी के अंदर एक हैरत अंगेज स्पंज की तरह काम करता है। खुश्की में ये स्पंज पानी के कतरों को जकड़कर पौधे को मुरझाने से बचाता है, और सैलाब में? सैलाब में यही मादा मिट्टी के जर्रात को ढीला रखता है ताकि खड़ा पानी तेजी से नीचे रिस जाए और खेत में तालाब न बने। ये कुदरती दिफाई निजाम है। ये तो आबपाशी में भी मदद देता होगा। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है स्मार्ट इरिगेशन प्रैक्टिसेस। तवील खुश्क मौसम में पानी का दुरुस्त इंतजाम जरूरी है। सिर्फ हल्की आबपाशी करनी चाहिए और एक वार्निंग है कि हीट वेव में ज्यादा पानी देना जड़ों के घुटने का सबब बनता है। ये मेरे लिए नई बात है। आम तासर तो यही है कि गर्मी में पौधे को ज्यादा पानी देना चाहिए। और यही वो मोहलक गलती है जो अक्सर होती है। जब बाहर हीट वेव हो और खेत पानी से भरा हो तो खड़ा पानी तेज धूप से गर्म हो जाता है, और साइंस बताती है कि गर्म पानी में ऑक्सीजन घुलने की सलाहियत बहुत कम होती है। तो मतलब जड़ें ठंडी होने के बजाय वो उबलते पानी में ऑक्सीजन ना मिलने से मर जाती हैं। इसलिए हम सप्लीमेंटल इरिगेशन यानी हल्की आबपाशी का कहते हैं कि प्यास बुझे डूबे नहीं। और इस सब के लिए अब टेक्नोलॉजी आ गई है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ड्रोन्स के जरिए तेजी से स्प्रे किया जा रहा है और खेत में नमी मापने वाले सेंसर्स लाइव डेटा दे रहे हैं। लेकिन सच बताएं, ये ड्रोन्स और सेंसर्स क्या हमारी पहुंच से बाहर साइंस फिक्शन नहीं लगते? कुछ साल पहले लगता था, अब ये बका की जरूरत है। टेक्नोलॉजी सस्ती और किराए पर दस्तयाब है। सेंसर्स मोबाइल पर अलर्ट भेजते हैं कि पौधा प्यासा है या नहीं, और जब बारिश से जमीन गीली हो और ट्रैक्टर ना जा सके तो ड्रोन से स्प्रे किया जा सकता है। बिल्कुल, मिनटों में सैकड़ों एकड़ पर स्प्रे हो जाता है। ये ज़राअत की डिजिटल लाइफलाइन है। इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ अब आ गया है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्टेप्स। हतमी नतीजा ये है कि हमें इन तदाबीर पर आज ही अमल करना होगा। रवायती तरीके तर्क करके मुस्तैद ज़राई इंतजाम की तरफ जाना होगा। दस्तावेज के मुताबिक मजीद जानने के लिए YouTube पर JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें और WhatsApp पर राब्ता करें। बिल्कुल, अगर हमने बर वक्त ये तरीके ना अपनाए तो ग़ज़ाई सलामती शदीद खतरे में पड़ जाएगी। मालूमात पर अमल करना ही हमारी आने वाली नस्लों की बका की जमानत है। इन हकायक के बाद एक सवाल जहन में आता है, अगर मौसम यूं ही बदलते रहे तो क्या एक वक्त आएगा जब हम मिट्टी से ज्यादा कंप्यूटर स्क्रीन्स पर डेटा देखकर फसलें उगाएंगे? क्या मुस्तकबिल का किसान बीज और कुदाल की बजाय एल्गोरिदम का मोहताज हो जाएगा? ये वाकई बहुत गहरी सोच है, और मतलब सच तो ये है कि वो मुस्तकबिल अब ज्यादा दूर नहीं है। For consultancy, WhatsApp +929 841 886. Subscribe to JQ Global Agriculture.